ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा बेटा, कहीं पर भी कोई भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम विशाल जोशी विजय सर है, 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर जो AIR 1 2 3 6 8 9 10 थाउजेंड ऑफ आइडियंस को पढ़ाया है। एक टॉपिक होता है, इसका नाम है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड को हम क्लास में बहुत डिटेल में समझाते हैं कि किसी भी एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जा सकती है। इसका नाम क्या है? मार्शल एसिड, H2S2O8। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है इसकी ऐसी। इसका एक नाम है ओलियम, दूसरा नाम इसका हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम याद रखेंगे सल्फ्यूरिक। तो यहाँ पर अपन ने कैसे देखा बताओ? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ये द इनकरेक्ट ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनकरेक्ट बोल रहा है। बहुत आसान है, तो मेरे को ऐसे ही दिख गई। और ढंग से इसको अटेम्प्ट करना है, और सीरियसली अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका एक भी सवाल गलत होने की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। मैं स्टार्टिंग में बंसल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा था, माहेश्वरी क्लासेस जो आप समझते हैं उनका भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा था। इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको इनके सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो भाई। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 साल के जेई मेंस के PYQs के वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज, और ये हर चैप्टर की आएगी, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा बेटा, कहीं पर भी कोई भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। मेरा नाम विशाल जोशी विजय सर है, 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर जो AIR 1 2 3 6 8 9 10 थाउजेंड ऑफ आइडियंस को पढ़ाया है। गोल्ड मेडलिस्ट क्षितिज गर्ग, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कुशल बावेल, सिल्वर मेडलिस्ट शार्विक मित्तल और आयुष कदम को भी पढ़ाया है। मैं स्टार्टिंग में बंसल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा था, और माहेश्वरी क्लासेस जो आप समझते हैं उनका भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा था। और इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको इनके सॉल्यूशंस लेकर आया हूं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी क्लियर। और ढंग से इसको अटेम्प्ट करना है, और सीरियसली अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका एक भी सवाल गलत होने की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी, और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए, विच इंटर मोलिकुलर फोर्सेस इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल इन अलोंग जीनोन। अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। जीनोन दे रखा है, ये एक नॉन पोलर है। नॉन पोलर के अंदर सिर्फ एक ही अट्रैक्शन होता है, वो होता है लंडन डिस्पर्जन फोर्स या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सीधा यहां से चेक कर लिया मैंने बस, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर गैस अगर लिक्विफाई हो सकती है तो नॉन पोलर में एक ही अट्रैक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसलिए आंसर आपका डी जाएगा। अगला देखते हैं, द बॉन्ड एंगल ऑफ HXH इज ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड। ज्यादा किस में है? बहुत ही सिंपल बात है। अगर मैं NH3 की बात करूं तो यार NH3 में एक लोन पेयर आ जाता है, तो यानी कि यहाँ तो एंगल घटेगा। फिर H2O की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो दो लोन पेयर आगे, एंगल घटेगा। PH3 की बात करूं तो ड्रेगोज रूल के हिसाब से इसका तो एंगल ही 90 डिग्री के आसपास होता है। ड्रेगोज रूल याद करो, नो हाइब्रिडाइजेशन। सो बॉन्ड एंगल याद करो कहाँ था, नियर अबाउट 90, तो ये तो सबसे कम हो गया। ग्रेटेस्ट पूछ रहा है CH4, कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका एंगल आपको सबको पता है 109 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है, 109.5 डिग्री। तो यानी कि आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो किसका होगा? CH4 का। द बॉन्ड एंगल HXH इज द ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड। यहाँ पर ये आंसर सही नहीं लिखा हुआ। अगर लोएस्ट होता ना यहाँ पे तो आंसर सी चला जाता। क्लियर? लोएस्ट होता ना अगर यहाँ, लोएस्ट लोएस्ट, तो आंसर आपके पास क्या आ जाता? सी, क्योंकि ड्रैगोस के हिसाब से यहाँ आपका हाइब्रिडेशन नहीं होगा, तो जो इसका HXH एंगल जो होगा वो आपका लेस देन 90 के आसपास आ रहा था। सबसे ज़्यादा इसमें आएगा 109, तो ग्रेटेस्ट पूछा था, लोएस्ट होता तो ये हो जाता। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरा मैग्नेटिक। नॉट का मतलब समझो क्या होता है? पैरा मतलब होता है, ध्यान सुनो, दो कंपाउंड होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक एक डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डायामैग्नेटिक वो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो यार NO के अंदर तो आपको पता है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 15, ऑड नंबर में है। यहाँ जब आप देखते हो तो आपको पता है O2 का जब आप भरते हो तो आपको पता है 16 भरने, तो 2 4 6, देखो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो अनपेड आ गए। B2 के अंदर आपको नाइट्रोजन का जैसा भरने में आता है, तो जरा इसके अंदर भर के बताओ। 10 2 2 2 2, तो 2 4 6 8 10 9, यहाँ भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ये भी पैरा हो गया, ये भी पैरा हो गया।
ये आपका NO के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन थे, O2 की तरफ भरेंगे तो एक अनपेड होगा, और ये CO है, CO में नाइट्रोजन की तरफ भरोगे आप, नाइट्रोजन की तरफ भरो, 2 2 2 2 14 आएंगे, तो 2 4 6 8 9 10 12 14, ये डाया हो गया। तो नॉट पैरामैग्नेटिक का आंसर अपने आप ही पता लग गया, कौन आएगा, बी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक, फिर से वही बात है, पैरामैग्नेटिक कौन होता है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो विच इज द पैरामैग्नेटिक। अभी यहाँ देखा था अपन ने, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो हट गया, तो यहाँ पर 14 की तरफ भरेंगे, CO था, तो B2 तो अभी अभी बताया था पैरामैग्नेटिक है आ ही गया, CO अभी बताया था नहीं होता 14 के अंदर पूरा, और O2 - 2 में अगर दो भर दोगे, यहाँ देखो O2 - 2 में यहाँ भर दोगे दो, तो आपके पास ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आपने आप ही समझ में आ गया B2 पैरामैग्नेटिक है, और B2 पैरामैग्नेटिक कैसे, ये मैंने बनाया था ना B2 अभी, तो यहाँ दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई साहब। अगला देखो, फिर कह रहा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट डिस्प्लेड बाय, मतलब इसमें sp3d2 नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये क्रोमियम है, अगर आपको याद हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में आपको पता है क्रोमियम है तो sp3d2 ही आएगा, ठीक है। अब Br5 का निकाल लेते हैं, तो Br में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस अपने को सबको पता है, ये 7 आ गए, 5 फ्लोरीन तो 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए तो 5 + 1 आ गया, टोटल 6। ओ माई गॉड, ये तो sp3d2 है Pf5 की बात करो तो 1 2 3 4, ये 5 है, 5 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 और ये 5, 5 + 0 आएगा 5, 5 आएगा तो sp3d आएगा। तो इसका मतलब sp3d2 मना कर रहा था ना, किस में नहीं है, तो इसमें नहीं है। कितना आसान है देखो, आप इजीली निकाल लो तो आ जाएगा, सी। अगला देखो द नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O SOH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पहले तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का नाम समझ लेते हैं, और फॉर्मूला भैया ये याद होना चाहिए, H2S2O8, इसका नाम मार्शल एसिड भी होता है इसका नाम क्या है, मार्शल एसिड, H2S2O8। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है इसकी ऐसी, ध्यान रखना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ जाए, इसमें दिखा लोगे तो आउट ऑफ रेंज आएगी, तो हमेशा परऑक्सी लिंकेज आएगी। परऑक्सी लिंकेज आने के बाद बेसिसिटी जोड़ दो जितनी होती है, इसकी 2 है, तो सिमेट्री शुड बी प्रीफर, यानी एक OH इधर और एक OH उधर। अब ऑक्सीजन कितने बचे वो जोड़ दो, बाकी 6 ऑक्सीजन बचेंगे, तो 6 जोड़ दिए, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या कह रहा था, S डबल बॉन्ड और SOH तो 2 हैं, और S डबल बॉन्ड 4 हैं तो पहले S डबल बॉन्ड O दे रखा है, तो 4 आना चाहिए, ठीक है, और फिर 2 आना चाहिए, तो ये बैठ रहा है अभी, तो ये भी बैठ रहा है। अब कह रहा है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2S2O7, इसे ओलियम भी कहते हैं, ओलियम। तो अब ये देखो SOS आ गया, क्योंकि आप अगर ऑड नंबर में हो तो लिंकेज SOS आती है, बेसिसिटी 2 है तो सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड, इधर एक H इधर, बाकी ऑक्सीजन जो बचे वो बराबर बराबर जोड़ दो। कितना आसान है बताओ, अरे भाई आ रहा है ना समझ में, कितना आसान है, ये भी स्ट्रक्चर हम सिखाते हैं क्लास में बनाना। एक टॉपिक होता है, इसका नाम है ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड को हम क्लास में बहुत डिटेल में समझाते हैं कि किसी भी एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जा सकती है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होती है, बच्चे सोचते रट लो, नहीं। यहाँ देखो कितने OH हैं, 2 और ये कितने, 4, तो ये भी वही सेम आएगा, यहाँ 4 2 4 2 4 2, इसका मतलब आंसर ही आएगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 2 दे रखा है, तो डी आंसर आएगा इसका। अगला देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ, देखो अब इसके स्ट्रक्चर बना लो, तो H2SO3 की बात करें तो H बेसिसिटी 2 थी, देख सकते हो अब ऑक्सी एसिड कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है तो ये आ गया, पाई बॉन्ड इसमें तो एक है। अब यहाँ देखेंगे अपन, तो इसकी बेसिसिटी 2 है, यानी 2 H जोड़ दूंगा, यहाँ भी आपके 2 ही हैं, वेरी गुड। अब इसका तो अभी अभी बनाया था अपन ने, और इसका जब बनाया था तो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने थे, 4, क्योंकि इधर जुड़ गए थे ना 2 2। इसका एक नाम है ओलियम, दूसरा नाम इसका हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। तो अब दिमाग लगाओ किसका क्या क्या आएगा ऑर्डर, मेरे हिसाब से सबसे कम ये है, इसमें 2 हैं और इसमें 4 हैं, तो ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो H2SO3 सबसे ज़्यादा है, फिर H2SO4, तो ए बन जाएगा, ये तो बहुत आसान है, ए आ गया अगला देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, बॉइलिंग पॉइंट बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की मजेदार बात पता है क्या होती है, ये बहुत आसान सा बन जाएगा आंसर, क्योंकि इसको आपको देखते ही आंसर आ गया कैसे आया, ये आपका H बॉन्डिंग रखता है,
तो ये तो ड्यू टू एच बॉन्डिंग सबसे आगे आएगा, तो आंसर ये तो ये बन, अच्छा ये भी इधर रखा था, ओके। चलो तो एक तो या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, तो अब बचा अपना पास डी आंसर में। ये सेकंड नंबर का है, ये आपका पोलर कंपाउंड है, आपको पता है, ये देखो डाइपोल मूवमेंट आएगा इसके अंदर, ये पोलरिटी ज़्यादा है इसलिए, ठीक है, तो ये पोलरिटी ज़्यादा है इसलिए ये 2 आ गया। फिर आपका फोर्थ आएगा क्योंकि मास ज़्यादा हो गया, ये भी पोलर हो गया, ऑप्शन है तो, ठीक है। फिर थर्ड आएगा क्योंकि नॉन पोलर है। तो यहाँ पर अपन ने कैसे देखा बताओ, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये बोलो एच बॉन्डिंग रखता है, एच बॉन्डिंग के बाद सेकंड नंबर पे ये पोलर है, पोलर का ज़्यादा होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, तो फिर इन दोनों में कंपेयर किया तो ये भी ऑक्सीजन की वजह से पोलरिटी रखेगा थोड़ी सी, और ये बिल्कुल कम रखेगा, तो इसलिए इसमें अट्रैक्शन कम आएगा। अगला देखो, वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये सब एसिड में से आए हुए हैं स्ट्रक्चर में 2016-17 में, देखो आप, तो एसिड स्ट्रक्चर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो पी, मैंने आपको कहा था ऑड नंबर में हो तो POP लिंकेज होती है, ये सब सिखाते हैं बेटा, है ना। हाँ, ये जो याद नहीं करना पड़ता, इनको रटना नहीं पड़ता, लॉजिक से बन जाता है। अब बचा ऑक्सीजन, वो जोड़ दो, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 और एक 7। अब देखो नंबर ऑफ POH बॉन्ड, कितने हैं POH बॉन्ड, 4, तो 4 आ गए, तो 4 तो आंसर ही बन रहा है, एक तो, एक 4 ये बन रहा है। फिर कह रहा है कि POH बॉन्ड के बाद एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो ये तो 5 आ रही है, क्योंकि एक प्लस इसका, एक प्लस इसका, 2 इसका और एक इसका, टोटल 5, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। द ग्रुप हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। अब sp2 हाइब्रिडेशन देख, तो इसका दिख रहा है मुझे, इसका भी दिख रहा है, और इसका देखेंगे तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर तो नहीं बन रहा, देखते हैं। यहाँ पर आपका ये पिरामिडल हो जाएगा, ये कैंसिल है, ये पिरामिडल हो जाएगा, ये कैंसिल है ना, देखो आप मजेदार बात। ये पिरामिडल है, कैंसिल है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन, सिंपल है। तो कार्बोनेट की बात करो, ये आपका sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ये आपका देखोगे तो ये भी sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और ये आपका जो है वो SO3 है, देखो ये भी आपका sp2 है, ट्राइगोनल, ये SO3 था, मैं इसको सल्फाइड समझा रहा, तो मैंने कैंसिल कैसे किया, ये sp3 था, ये तो हट गया, ये भी sp3 होगा, ये भी हट गया, यहाँ पे देखो sp3 अमोनिया भी हट गया, ये तो जनरल क्वेश्चन है, बेसिक। तो ये आपके तीनों बन रहे हैं, देखो sp2 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 और ट्राइगोनल प्लेनर, मेरे हिसाब से आंसर ए आएगा। इधर देखो, इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर आयन N2 प्लस की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा 2p। अब देखो सबसे पहले नाइट्रोजन का बना लेते हैं, ये बन गया, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें इलेक्ट्रॉन भर के नाइट्रोजन में, तो 14 होते हैं, 2 4 4, तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका सिग्मा क्या होता है, 2px है। ये आपका पाई 2py, पाई 2pz, और ये आपका पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा था, सिग्मा 2p, सिग्मा 2p में तो 2 ही आएंगे मेरे हिसाब से, तो सिंपल है? N2 प्लस कर दिया ना, N2 प्लस कर देंगे तो एक आएगा। N2 में 2 थे, N2 प्लस करेंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा। तो आंसर बी हो जाएगा, एक। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड, लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा जिसके पास क्या होंगे बताओ, वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब वैकेंट ऑर्बिटल अगर देखें तो फास्फोरस की बात करो, इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है, क्योंकि एक लोन पेयर ये है और ये 6 है। बोरॉन की बात करो तो बोरॉन में 3 ही है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके पास। तो अगर 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो भाई साहब ये तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, देखो ना करेगा, हाँ 6 है तो 2 लेगा तब 8 होंगे ना, ये तो करेगा ही नहीं। यहाँ पर Na+H- ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया, तो इसमें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बन गया, देखो इसका 1s2 बन गया, इसका 1s2 2s2 2p6 बन गया, तो ये भी नहीं एक्सेप्ट करेगा अब तो। NF3 भी नहीं करेगा, ऑक्टेट ही कंप्लीट है देखो। ये ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा इसका, बी। देखो अगला, बहुत अच्छा है, हाइड्रोजन एजाइड अबव द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आर। अब ये हाइड्रोजन एजाइड के अंदर जो है वो रेजोनेंस की बात करेंगे अपन, तो अपने आप पता लग जाएगा आपको, देखो क्या क्या पता लगा,
कि ये स्ट्रक्चर आप ऐसा है इसका H, ये याद है क्लास में कराया था आप लोगों को ये, ठीक है। यहाँ एक लोन पेयर होता है, यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है। अब आप इसमें रेजोनेंस कराओ तो दो ऑप्शन बनते हैं मेरे पास। एक ऑप्शन तो ये यहाँ से यहाँ चला जाए, तो ये बन जाएगा। अगर ऐसा करता हूँ तो मैं N डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ बना देता हूँ, इधर जा रहा है ना, तो ये H, ये N उधर चला गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ लोन पेयर आ गया। यहाँ पर आपका क्या था, प्लस, ठीक है, पहले से था। यहाँ माइनस था तो ये हट गया, ये माइनस तो इधर आ गया, तो ये माइनस इधर आ गया। अब एक ऑप्शन और हो सकता था कि लोन पेयर उधर चला जाए। ध्यान से देखना, लोन पेयर अगर उधर जाएगा तो सिचुएशन कैसी बनेगी, देखो ये लोन पेयर था, ये लोन पेयर गया इधर और ये इधर, तो कैसा बनेगा बताओ, H N ट्रिपल बॉन्ड N और ये सिंगल बॉन्ड N, यहाँ एक नेगेटिव, यहाँ एक नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये लोन पेयर नहीं जाएगा, रीजन भी कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो सेम चार्ज बहुत पास पास आ रहे हैं और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आसपास आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन तो नहीं आ रहा। कंट्रीब्यूशन इसी का आएगा, तो ये वाली ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड होते ही इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज़्यादा होगा। तो कहाँ गया था, हाइड्रोजन एजाइड अब बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड 2, 1 के अंदर देखो सिंगल आ रहा है, तो सिंगल आ रहा है तो इसका मतलब 2 से कम है और ये 2 से ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ गया, ये 1 और 2 के लिए बोल रहा है। तो 1 जो है वो तो आपका अपने आप ही क्या होगा, लेस देन 2, और ये आपका जो 2 है वो आपका ग्रेटर देन 2। सिंपल है, सिंपल है ना, रेजोनेंस की वजह से। तो आंसर ए बन गया। इधर आओ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द BF3, डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल की बात है। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ BF3 का जो एंगल है वो तो sp2 है, और sp2 होता है तो एंगल 120 होता है। I3 माइनस मुझे पता लग गया, आयोडीन में कितने होते हैं 7, एक नेगेटिव है तो 8, 2 आयोडीन है तो 2, और 3 लोन पेयर है तो ये 3, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, 5, 5 हो गया, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। अब क्या आएगा, ये I, यहाँ I, यहाँ I, ये आपके पास लोन पेयर आ गए 3, ये नेगेटिव, तो ये लीनियर हो गया, इसका एंगल तो 180 हो गया। तो I3 माइनस तो भाई साहब सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सेकंड नंबर पे BF3 होना चाहिए, और ये आपको PF3 और NS3 में कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखते हैं। हम्म तो जब आप इसको देखोगे तो भाई साहब यहाँ तो वैसे ही कम हो जाएगा, हाँ या ना। तो मेरे हिसाब से आंसर ही एक बन रहा है, देखो कैसे, I3 माइनस NH3 तो हो नहीं सकता कैंसिल, ये एक पॉसिबल था, हाँ ये पॉसिबल हो नहीं सकता, अरे तो वैसे ही आंसर आ गया दोनों से, क्योंकि यही ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ये भी पता है 107 होता है और ये 101 होता है लगभग, क्योंकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, एंगल कम होगा बेंट रूल से, ठीक है। अगला देखो, बी आ गया। अब वो कह रहा है आगे की, जीनोन हेक्साफ्लोराइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पहले तो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखते हैं अपन। तो स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस याद करो, XeOF4 प्लस HF था, क्योंकि एक ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो 2 HF बाहर आएंगे, तो इसी तरह से वापस से एक और जाएगा अंदर, एक ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो XeO2F2 बन जाएगा, प्लस 2 HF आएगा। और फिर अगर आप और चाहते हो भाई साहब कि नहीं हम तो और करेंगे, तो भाई साहब आप और कर लीजिए, तो ये XeO3 बन जाएगा। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। तो हेक्साफ्लोराइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस कंपाउंड X एंड Y। तो X आपको पता है क्या होगा, XOF4, और Y आपका है XeO2F2। कंपाउंड X एंड Y एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनोन +6 +6। तो आंसर मेरे हिसाब से डी बन रहा है, ये रहा। ये XeO3 तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट ये दोनों हैं। वो कह रहा है अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन द मॉलिक्यूल हैव एन एन बॉन्ड। तो देखो N2O3 की बात करो, तो N2O3 तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। N2O4 याद करो, एन एन डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट,
डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट, और N2O5 हमने पढ़ा ही था, ये होता है। ठीक है, तो अब दिमाग की बत्ती जलाएं तो क्या आएगा, ओनली N2O5, ये तो हो ही नहीं सकता, NN बॉन्ड तो खत्म। अब ये N2O5 इसके साथ सेट कर रखा है, ये भी खत्म। अब N2O5 और N2O5 आ गया, ये तो ये भी खत्म मेरे हिसाब से, तो फिर आंसर ही डी जाएगा, डी। अब मैंने पता एक चीज बताता हूँ, एनसीईआरटी में N2O3 की जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो ये बना रखी है, इसलिए मैं यही बना रहा हूँ। एडवांस के अंदर क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होती है इसकी अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है, और एक सिमेट्रिकल होती है NON। पर यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं किया है उसने, इसलिए हम इसी से करेंगे, और जब भी आपको करना हो इससे ही करना आप, ताकि आप एनसीईआरटी एविडेंस देके एडवांस में अपना सवाल सही करा लो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखो, शेप और हाइब्रिडेशन दोनों चेंज होना चाहिए, तो पहली रिएक्शन में एक्चुअली NH3 है, अगर NH3 है तो ये तो sp3 का sp3 रहा, और NH4 प्लस बना देंगे तब भी आपका H प्लस ही रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है शेप और हाइब्रिडेशन दोनों चेंज होना चाहिए, यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है, हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो गया। CH4 की बात करो, CH4 के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 बॉन्ड है, H H H और H, और ये C2H6 है, ये H H H H H और ये H है, तो ये आपका वही sp3 हो गया, ये भी खत्म है। H2O और H3O। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होना चाहिए मेरे लल्ला, हाइब्रिडाइजेशन चेंज मुझे तो दिख गया यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, ये देखो वाटर के अंदर क्या है, sp3, और ये H3PO प्लस बना रहा है, ये भी वही है सेम, तो यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा हाइब्रिडेशन। शेप तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा चेंज हुआ कैसे, अगर आप BF3 बनाओगे तो 3F है sp2 में, और BF4 में 4F है sp3, तो हाइब्रिडेशन भी चेंज हो गया और ज्योमेट्री भी चेंज होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज, ज्योमेट्री भी चेंज। आंसर डी जाएगा। अगला देखो, वो कह रहा है कि द ग्रुप 13 एलिमेंट X रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड XCl3, ठीक है, इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पर एक लाइन से मुझे समझ में आ गया कि BCl3 होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात कर रहा है ना, तो एक दूसरा बोरोन के साथ एल्यूमिनियम भी हो सकता है क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड इजीली रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म दिस। हाउएवर XCl3 डज नॉट डाइमराइज, यहाँ देखो एल्यूमिनियम का तो डाइमराइज होता है L2O6, तो यहाँ हट गया, ये L2Cl6 बनता था लेकिन बी का नहीं बनता था, तो बोरोन ही होगा ये, क्योंकि BF3 और अमोनिया की फेमस रिएक्शन है ये वाली, तो आंसर है बोरोन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डायग्राम बिलो ऑफ द, तो देखो अगर ये सेम होते हैं तो सेम फेज कहलाता है, सेम फेज में बॉन्डिंग बनता है, और अगर ये अपोजिट दिखा रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग। इसको जो प्लस और माइनस को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं समझना है, ये सिर्फ क्या है, फेज बताते हैं, और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, सेम फेज में होगा तो बॉन्डिंग, अपोजिट में होगा तो एंटी बॉन्डिंग। तो क्या बता रहा है बताओ ये, एन एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग में भी आपको पता है, अगर ये ऐसे बनाता तो क्या बनता, सिग्मा, क्योंकि ये ऐसे दे रखा है तो क्या बनेगा, पाई, तो यहाँ इसलिए लिखा है एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा भी जा सकता था ना, सिग्मा नहीं है लेकिन वो पाई है क्योंकि ऐसे बता रखा उन्होंने। अगला देखो, इन KO2 द नेचर ऑफ ऑक्सीजन स्पीशीज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। यार देखो, अगर आपको याद हो तो KO2 ऐसा होता है और K प्लस और O2 माइनस होता है, और इसका नाम होता है सुपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, सुपर ऑक्साइड, ये रहा, एंड माइनस हाफ इसकी एक ऑक्सीजन पर आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर ही बी आ गया। भाई O2 माइनस है ना, तो दो ऑक्सीजन पर एक है, तो एक पर आधा ही तो आया लल्ला, अरे मचा दे हल्ला। नंबर ऑफ PO बॉन्ड्स इन P4O6। अब P4O6 की जो बात करते हैं ना, वो फिर से स्ट्रक्चर पे आती है, और स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था क्लास में कि साइक्लिक है ये, और साइक्लिक है तो हमेशा पहले आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पर लाना है इनको, ये, और बचे हुए में लोन पेयर जोड़ दो। अब आप बताओ क्या है इसमें, PO बॉन्ड कितने देख सकते हो आप, PO बॉन्ड 1 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर ही आ गया 12। सिंपल है कि नहीं है? P4 और 10 आता तब भी PO 12 ही होते, P डबल बॉन्ड और 4 हो जाते। अगला कह रहा है कि XeO3F2 द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई एंड लोन पेयर जीनोन में बताओ। तो देखो, आपको याद होना चाहिए जीनोन है, 2 फ्लोरीन थे और इसका हाइब्रिडेशन sp3d होता है। तो ये ऐसा होता है C100। C100 स्ट्रक्चर याद करो इसका XeO3F2। तो अपने आप ही बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5। पाई बॉन्ड 3 हो गए। लोन पेयर की बात करें ऑन जीनोन तो 0 हो गए। तो 5 3 और 0, सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो सी ऑप्शन आ गया। अगला, आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द ज्योमेट्री ऑफ द स्पीशीज इज टी शेप, टी एंड स्क्वायर पिरामिडल। टी शेप तो एक बचपन से पढ़ता आया हूं मैं, ये ClF3। Cl के पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन आ गए, तो 3 + 2 आ गया तो 5 हो गया। 5 होते ही आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं, तो अपने आप ही क्या करते हैं हम, ये बेंट टी शेप बोल देते थे इसको। ठीक है, इधर आओ। अब वो कह रहा है आगे, क्या बोल रहे हो बताओ? स्क्वायर पिरामिड, ये भी हो सकती है बॉस। जीनोन में कितने होते हैं? 8। ऑक्सीजन कितना है? 1। फ्लोरीन कितने? 2। तो अगर आप काउंटिंग करो तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ? 5। तो ये भी हो सकता था एक तो, कि भाई साहब C100 में एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रहा, फ्लोरीन ये रहा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, टी शेप हो गया। हाँ, XeO5 में भाई ये आपका हो गया पक्का, ये स्क्वायर पिरामिडल। आंसर सी। द इनकरेक्ट ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनकरेक्ट बोल रहा है, बहुत आसान है, तो मेरे को ऐसे ही दिख गई, बताओ कैसे। यहाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिख रही है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है क्या NF3 भी? तो पिरामिडल होती है। ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये देखो, ये ये तो पिरामिडल होता है, ये रहा पिरामिडल। तो आंसर सी आ गया इनकरेक्ट में। तो अगला देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट A to D रिगार्डिंग सिलिकॉन। ये 15th ग्रुप का है ना? 15th, सॉरी 14th ग्रुप का है और केमिकल बॉन्डिंग में आ गया, कोई इशू नहीं है ना? अब इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो बहुत आसान सी बात है, इसको लर्न कर लो अच्छे से। कि यहाँ पर आपसे बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला, दे आर पॉलीमर, सिलिकॉन पॉलीमर ही होते हैं। और हाइड्रोफोबिक, क्योंकि सिलिकॉन में अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होगा तो क्या होगा, वो पानी को रिपल करेगा। तो जो पानी को रिपल करते हैं उन्हें हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हाइड्रोफिलिक कहते हैं। बायोकम्पेटिबल यानी कि ऑर्गेनिक, जो होती है ना बायो, यानी कि नेचर के जैसे होते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल, ऐसे यही वर्ड है, तो बायोकम्पेटिबल होते हैं। इन जनरल दे हैव द थर्मल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है। लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम ही रहती है। पोलर जो होते हैं ना, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। यूजली दे आर रेजिस्टेंस ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, ऑलरेडी कार्बन +4 में है। तो सी। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू Li2+ एंड Li-2। और सिंपल सी बात है, Li जो होता है उसके अंदर एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब Li2 कर रहे हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2, तो इस हिसाब से 6 हो गए।